नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने सुना होगा, इस समय काफी चर्चा में विषय है सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर फैसला। बात हमारे दिल्ली एनसीआर की है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो बात है भारत की राजधानी दिल्ली की। तो भारत में लगभग 9 करोड़ के आसपास कुत्ते हैं, जिसमें से 3 साढ़े 3 करोड़ लगभग पालतू हैं और बाकी जो 6 करोड़ हैं लगभग आवारा कुत्ते हैं। तो दिल्ली में ये समस्या देखी गई कि आवारा कुत्ते जो हैं वो बच्चों को या जो भी गाड़ी से लोग जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं उनको काट रहे हैं, और रेबीज की जो बीमारी लगभग लगभग बढ़ रही है। और इससे तो आप जानती हैं कितने लोग अक्सर मर रहे हैं, हर वर्ष लगभग लाखों लोग इसके चपेट में आते हैं और मर जाते हैं। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि और दिल्ली की सरकार को ये निर्देश किया कि आप जो है लगभग 8 हफ्ते में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको आप पकड़िए और शेल्टर होम में लेके जाइए। शेल्टर होम में ले जाकर के वहां आप उनके खाने की व्यवस्था कीजिए, कैमरे की व्यवस्था कीजिए, ताकि निगरानी रखी जा सके कि उन कुत्तों के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को एक जिम्मेदारी दी है कि आप इन्हीं सभी कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर होम में ले जाइए। तो कुछ जो डॉग्स लवर हैं, जो कुत्तों को चिंता कर रहे हैं और चिंता करना लाजमी भी है, वो लोग अब सड़कों पे आ गए हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या कह लो सरकार के इस तो तरीका का जिस तरह से कुत्ते को पकड़ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी शेल्टर होम तो तैयार है नहीं, तो आखिर उन कुत्तों को कहाँ ले जा रहा है, एक चिंता का विषय है। इसी को देख करके जो डॉग्स लवर हैं, जो कुत्ते को प्रेम करते हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं और ये विरोध कर रहे हैं इस बात का कि ये तरीका बंद होना चाहिए। इनको क्यों संदेह है इस फैसले पर? क्योंकि अभी जो हमारे देश में आप ये देख लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हर वर्ष लड़कियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं। क्या ये उन कुत्तों से ज्यादा बेहतर नहीं है? उन पे क्या कोई फैसला आया अभी तक? क्या उनको पकड़ा जा रहा है? ये अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो जनता का विश्वास अभी थोड़ा बन नहीं पा रहा है, इसलिए और विरोध कर रहे हैं। बहुत से बलात्कारी ऐसे हैं जो आवारा घूम रहे हैं कुत्तों की तरह, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। अभी एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों और शिक्षकों को भी लाठी से पीटा गया, कोई फैसला उस पर नहीं आया। अभी आप हाल ही में वोट चोरी का मामला चल रहा है, जिसमें जो है चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया गया है, उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं मिल पाई है। इसी तरह उन लोगों को लगता है कि इसका भी इंतजाम कुछ हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि शेल्टर होम अभी तैयार नहीं है। वहां पे उनको कैसे रखा जाएगा, कहाँ भेजा जा रहा है, खाने की क्या व्यवस्था है, ये सब देखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। लेकिन वहां की जो सरकार है उसने क्या किया है, महिला पुलिसकर्मी को लगा करके महिलाओं को पकड़ के बस में ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे एक तरह से सही है, उसको लगता है कि भाई देखिए, अगर हमें जनता को बचाना है तो इनका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो डॉग्स लवर हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि ये भी एक जानवर है, आखिर इनके साथ भी अन्याय ना होने पाए। तो आखिर रास्ता क्या है, कैसे इन्हें एक उचित इस समस्या का हल किया जाए? तो इसके तरफ अगर हम समस्या का हल जानना चाहें तो इसके तरफ हमें चलना पड़ेगा। अमेरिका, जापान और नीदरलैंड जैसे देश को देखना पड़ेगा। वहां आप आवारा कुत्तों को नहीं दे सकते, वहां जितने भी कुत्ते हैं लोग पालते हैं, और जो लोग नहीं भी पालते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाता है, अच्छी सुविधा वहां पे है। आप कुछ अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग आप देख पाएंगे कि वहां बड़े शहरों में कोई आवारा कुत्ता आपको देखने नहीं मिलेगा। तो एक तो उपाय ये है कि शेल्टर होम तैयार किया जाए, तो उसमें बहुत अच्छी सुविधा की जाए, कोई किसी भी कुत्ते को खाने पीने से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पहला उपाय तो ये होना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि उन जो कुत्ते हैं, जो मेल फीमेल हैं, उनको लगभग एक पास में रखा जाए, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है उससे थोड़ा कंट्रोल हो पाए, क्योंकि अब हमारे कुत्ते भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तीसरा जो उपाय हमें लगता है, क्योंकि नीदरलैंड जैसे देशों में वहां पे कुत्ते का वैक्सीनेशन होता है, बड़ी सुविधा है वहां पर। जिसने कुत्ते को पाला है वो उसको आवारा नहीं छोड़ सकता, और कुत्ते का वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन से ये फायदा हो जाता है कि जो कुत्ते को बीमारी होती है उसकी बीमारी दूर हो जाती है, और उससे हेल्दी हो जाता है, वो एक तरह से मेंटली वो खुश अनुभव करता है और किसी पर प्रहार नहीं करता है।
ये तरीका होना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये कुत्ते काटते क्यों हैं? तो देखिए, कोई भी जानवर है वो कभी अपनी तरफ से नहीं चाहता कि हम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएं। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी भी एक मजबूरी है। और वैसे भी बताया जाता है कि अगर आप इंसान होकर के किसी जानवर पर को मार रहे हैं या पीट रहे हैं तो वो एक गलत है, क्योंकि आपके पास विवेक है, आपके पास चुनाव है कि हमें सही गलत हमें सही तो दिख रहा है कि हमें सही क्या है गलत क्या है। अगर हम जानकर भी कुत्ते को मार रहे हैं या किसी भी जानवर को तो ये गलत होता है। और अगर कुत्ता आपको काट लेता है बिना कुछ आपके गलती के, तब भी एक तरह से वो अन्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। वो जो काटने की ताकत प्रकृति ने दी है ना, उसके अंदर जो जहर है वो एक प्रकृति ने दी है उसकी सुरक्षा के लिए। और जैसे सांप ही आप देख पाते हो या कोई भी जानवर है, वो इंसान पे तभी हमला करता है जब उसको लगता है कि मैं असुरक्षा में हूँ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि रोड पे जा रहे हैं तो बेवजह कुत्ते पे गाड़ी चढ़ा दी, लात मार दिया, कोई लाठी मार रहा है, कोई ऐसे डंडा मार रहा है। और हमने तो देखा जो है एक लोग ने जो है उस पर गर्म पानी डाल दिया कुत्ते के ऊपर। वो वैसे ही पे करते हुआ बेचारा चला गया, उसकी ऊपर की खाल पूरी जल गई। तो हमें भी तो देखना पड़ेगा कि हम उन कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आखिर वो भी तो एक पशु है, जानवर है। और आपने देखा होगा आप कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हो तो बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं जो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये है उनके काटने का कारण। हमें जानना होगा, समझना होगा, और हम सभी को भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। या तो हम उनको पाल लें, और अगर नहीं पाल सकते तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि संविधान में के अनुसार भी ये बताया गया है कि हम सभी को, यहाँ तक सरकार को भी, जितने भी हमारी पृथ्वी पर जानवर हैं उन सबकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि वो हम सभी के सहारे हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि यदि कुत्ता आपको काट लेता है तो उससे बचने के क्या उपाय किए जाए। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी, एक सलाह दी है कि जब भी कुत्ता आपको काटे तो कम से कम 15 मिनट तक साबुन से उस घाव को धो लीजिए। और दूसरा उपाय है कि जितनी जल्दी हो सके आप तो नजदीकी अस्पताल में जाइए और जो भी 4, 5 या 7 डोज जैसा लगते हो को लगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है। जब कोई कुत्ता काटता है तो उससे रेबीज हो जाता है। 2 बीमारी होते हैं जो मुख्य हैं, एक है हाइड्रोफोबिया, एक है एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि इंसान को पानी से डर लगता है, वो पानी पीने की तो बात छोड़ो, वो देखते हैं भी डर लगता है उसको। दूसरा है एरोफोबिया, उससे क्या होता है कि वो अगर रेबीज के शिकार में आ चुका है तो उसको हवा से भी डर लगता है। अगर जहां हवा तेज चल रही होती है वो कांपने लगता है, उसको घबराने लगता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। अगर आपको या किसी को भी कुत्ते काटता है तो ये 2 उपाय पहले कीजिए। एक तो साबुन लगाइए, उसको 15 मिनट धो लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके वो अस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो ये इसकी संभावना भी मरने की ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है पूरा मामला। अब देखते हैं कि दिल्ली की सरकार इन कुत्तों के साथ क्या बर्ताव करती है, इनकी क्या व्यवस्था करती है, और ये जो विरोध कर रहे हैं वो अगर असली प्रेम दिखा रहे हैं तो वो क्या करते हैं इसके लिए। और हमने पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी देने की। अगर आपको ये वीडियो सही लगती हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर ये मामला क्या है, और अगर कुत्ता कोई काटता है तो बीमारी क्या होती है और इससे कैसे बचा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।